तो वल्लाह मैं किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करता। तुम खुद करवाते हो। जब तुम ये कहोगे कि ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, हाँ, दरख्त, उसके पत्ते, उसके तने, जड़ें भी सोने की हो गई। दाता हुजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ, सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना, वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दी टेमा फड़ान दिया? और कहता हुजूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब। हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। अब वो वाकया अगर कश्फुल मजूब में अली हजवेरी साहब ने लिख दिया है तो अल्लाह के बंदो, वल्लाहु आलम उन्होंने लिखा नहीं लिखा, उन्होंने भी लिखा, तब भी अल्लाह के बंदो ये पॉसिबल है? मुझे बताओ, अल्लाह से डर जाओ। जब ये झूठ तुम बोलोगे तो फिर हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि यार अब वो बुजुर्ग किधर गए हैं। और इससे भी बढ़कर क्या सहाबा कराम को यह करामत नसीब थी? सही बुखारी में तो आता है कि हजरत अबू बकर जब खलीफा बनाए गए तो उन्होंने कहा कि लोगों, तुम खूब जानते हो कि मेरा कारोबार बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन अब खिलाफत की जिम्मेदारी तुमने मुझ पे डाल दी है, तो मैं अपने बच्चों को कहां से खिलाऊंगा, क्योंकि मैं तो ऊपर देखो तो सोना, नीचे देखो तो सोना तो नहीं कर सकता। तो सहाबा कराम ने मशवरा करके एक मुहाजिर के बराबर उनका वजीफा बैतुल माल से लगाया। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये नहीं सोना सोना कर सक रहे तो तेरे बाबे शाही कोई नहीं। इससे भी बढ़कर सूरह तौबा की आयत नंबर 92 है हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब ये आराबी लोग, बादिया नशीन, पेंडू लोग आपके पास हाजिर हुए कि आप हमारे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कर दें ताकि हम आपके साथ इस जिहाद में रोमन एम्पायर के खिलाफ शरीक हो सकें, तो तुम उनसे फरमाते हो कि मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं तुम्हारे लिए सवारी का बंदोबस्त कर सकूं। तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में वापस पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि ये जिहाद में शरीक नहीं हो सकेंगे। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम तो रोते हुए वहां से चले गए। नबी अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना तो नहीं किया। वो तो जामे तिर्मिज़ी में आता है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने माल में से सोने के दीनार और साजो सामान दिया ग़ज़वा तबूक के मौका पर। उन्होंने भी सोना बनाया नहीं था, मेहनत से कमाया हुआ था। इससे भी बढ़कर सूरह बनी इसराइल में 9 मोजज़ात थे जो नबी अलैहिस्सलाम से काफिर कहते थे कि आप करके दिखाएंगे। उनमें से एक ये सोने वाला भी था। इसका सोने का कोई घर बन जाए, ऊपर देखो तो सोना, नीचे देखो तो सोना हो जाए। तो इसके जवाब में कहा गया है, नबी तुम फरमा दो कि मैं बशर हूं, रसूल हूं, ये मेरा काम नहीं है कि ये मोजज़ात मैं खुद से दिखा सकूं। तो मुझे बताओ कि अगर कुरान में नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत स्टेक पे लग जाती है नाउज़ुबिल्लाह इस हवाले से कि काफिर उनके ऊपर ये डिमांड रख देते हैं और अल्लाह ताला वो डिमांड भी पूरी नहीं करता कि भाई ऐसा नहीं होगा, अल्लाह चाहेगा तो होगा, कि इसका सोने का घर हो, तो अगर नबी के गुलाम ये सारे काम कर लेते थे तो नबी अलैहिस्सलाम के केस में क्यों नहीं हुआ? दुनिया बकदरे एफर्ट है यार। इसलिए ये कुरान और हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ने देते, कहते हैं तुम गुमराह हो जाओगे, यानी कि रास्ते पे आ जाओगे। तो जब तुम इस किस्म के झूठे वाकयात को दीन बना के पेश करोगे तो फिर तो हम ये कहेंगे जी। अबुल हसन खरकानी के बारे में फरीदुद्दीन अत्तार ने नकल किया जी, वो ख्वाब में आगे महमूद गजनवी के सोमनाथ पे आखिरी हमले के वक्त उसने वो जुब्बा लेके दुआ की थी। अंदाजा करो, बाबा जी नाराज, बाबा जी। हाँ, हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन, इतने बड़े आदमी थे। अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी।
कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की। कहा हुजूर क्या मतलब। फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी थी। ये तूने क्या दुआ मांगी है। बाबा जी ने कहा कि तूने तो मेरे कुर्ते की कीमत ही बड़ी कम लगाई है। अगर तू ये जुब्बा उठा के ये कहता ना कि क़यामत तक हिंद की सरजमीन में कोई काफिर नहीं होगा तो ये दुआ कबूल हो जाती। हमारा मासूमाना सवाल है कि नबी इस्लाम तो कुर्ता मुबारक पहन के जब मदीने की गलियों में और मक्के की गलियों में जाते थे तो लोग तकलीफ देते थे मक्का शरीफ में, ताइफ में। आपको देखकर, आपके कुर्ते को देखकर तो सारे का सारा मक्का और मदीना तो मुसलमान नहीं हुआ, आपकी तबलीग से हुआ है। और तुम कह रहे हो कि बाबे के कुर्ते से ये हो जाना था। फिर सही मुस्लिम में हदीस है, अस्मा बिनते अबी बकर ने नबी इस्लाम की वफात के बाद एक काला जुब्बा, किसरवानी त्यालसी, पर्शियन अंपायर का जुब्बा, वो काला ही होता था जिस तरह सिंधी अजरक रेड होती है, वो निकाला और कहा ये नबी इस्लाम का कुर्ता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पहना करते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के तौर पर पिलाते हैं। नबी इस्लाम का कुर्ता शिफा देता है अल्लाह के इज़्न से, लेकिन सहाबा इकराम ने जंगे कादसिया और यरमूक में नबी का कुर्ता नहीं पेश किया कि जितने यहां पे रोमन अंपायर के लोग हैं सारे के सारे मुसलमान हो जाएं इसकी बरकत से। तो तेरे बाबे का कुर्ता इतना बड़ा किथों हो गया, कहानियां करवाना है। कहते जी नबी के साथ क्यों कंपेयर करवाते हो? इसलिए कि हमारा नबी वो है जिसकी कब्र मदीने में, हमने कलमा उसका पढ़ा हुआ है ना। तुम्हारा नबी कौन है वो बताओ। कहीं वो तो नहीं है जिसने कहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, बायजीद बुस्तामी? हाँ, और तुम्हारे मौलवी दिफा कर रहे हैं कि अल्लाह बोल रहा था उनके मुंह से, और अल्लाह तो नबी के मुंह से नहीं बोलता। वहां में भी आया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जो उनको वही की जाती है। और तू हर वक्त बायजीद फकरे बायजीद फकरे जुनैदो बायजीद, ये वो शेर पढ़ता रहता है डॉक्टर इकबाल के। भाई हमें ये इख्तलाफ है, क्यों उसने कहा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। क़यामत के दिन का झंडा तो हमारे नबी इस्लाम के पास होगा। हाँ, और ये डिफेंड करते हैं इसको। तो भाई अगर बुजुर्गों की इज्जत करवानी है, इनका ईमान बचाना है, तो इन सारे वाकयात को झूठ कह दो, हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। यजीदी पार्टी, हाँ हाँ, अभी वो मुफ्ती साहब से निकल गया ना, हम तो अपने कुत्तों के नाम भी यजीद ना रखें। हाय, तू अपने कुत्ते का नाम यजीद ना रखे ते तेरा बाबा बायजीद बुस्तामी और अपने पुत्र का नाम यजीद रखे, अपनी कुनियत अबू यजीद रखे। किधर दिमाग गया मेरा। और देखें इनके मुंह से कैसी बात अल्लाह ने निकलवा दी है कि हम तो अपने कुत्तों के नाम भी ना रखें। और बायजीद बुस्तामी के बारे में इनका दावा है कि वो इमाम जाफर सादिक का मुरीद था, और वो भी कब्र पे। ओए इमाम जाफर के मानने वाले आज अपने बच्चों के नाम यजीद ना रखें। जो डायरेक्ट मुरीद था उसने कैसे अबू यजीद अपनी कुनियत रख ली? और देख लो तुम्हारा ये इमाम बायजीद बुस्तामी 261 हिजरी में फौत हुआ है, इसकी कुनियत है अबू यजीद। और हमारा इमाम भी 261 हिजरी में फौत हुआ है, उसकी कुनियत है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी। फिर फर्क देख लो। फिर ये हमारा इमाम मुस्लिम लेके आया सही मुस्लिम में कि नबी इस्लाम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, सबसे पहले मैं शफात करूंगा, सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी। इमाम मुस्लिम ही लेके आए अबुल हुसैन मुस्लिम सही मुस्लिम में कि सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दूंगा। दारोगे जन्नत पूछेंगे कौन, मैं कहूंगा मोहम्मद, तो वो कहेगा मुझे हुक्म भी यही था कि आपके नाम के ऊपर दरवाजा खुलेगा। तो देख लिया फर्क। फिर नहीं जी जायज ते है ना और रहो ना, हाँ रहो अपने बच्चों के नाम यजीद, ताकि तुम्हारे बच्चे जब स्कूल में जाएं तो लोग कहें यजीद आ गया, और छुट्टी के वक्त जब तू लेने के लिए जाए तो लोग कहें यजीद दा अब्बा आ गया। हाँ